हर हर महादेव। हमारा YouTube चैनल शिक्षक संवाद सहयोग विचार में आपका स्वागत है। दर्शकों, शिक्षक साथियों, आज आप सभी के समक्ष एक वीडियो लेकर के आया हूं आपके दर्शनार्थ। यह वीडियो है झारखंड राज्य के चतरा जिला अंतर्गत कुंदा प्रखंड के महादेव मठ। यह महादेव मठ बड़ा ही प्राचीन कालीन एक मठ है, जहां पर हमारे एक विद्वान जानकी बाबा को तपोभूमि है। जानकी बाबा ने अपने तप के आधार पर, तप के बल पर इन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी और आगे चल करके औरंगजेब के आक्रमण के बाद औरंगजेब की सेनाओं से लड़ते हुए अपनी प्राणों की आहुति दी थी। यह विशेष करके यह स्थल जो है हमारी मोक्षदायिनी फल्गु नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। फल्गु जो मोक्षदायिनी है, बिहार राज्य के गया जिला के अंतर्गत गया जी शहर जो कि फल्गु नदी के तट पर बसा हुआ है, बोध गया जो फल्गु नदी के तट पर बसा हुआ है, यह फल्गु नदी का उद्गम स्थल कुंदा प्रखंड अंतर्गत महादेव मठ है। यहीं ये जो जल की धारा आप देख रहे हैं, जल की धारा जो अभी सीमित स्थिति में बह रही है, चूँकि यह वर्षाकालीन नदी है। आप सभी जानते हैं कि फल्गु नदी वर्षाकालीन नदी है। वर्षा काल में ही यह अपना रौद्र रूप धारण करती है और प्रकृति की एक अनुपम छटा को दर्शाती है। इस निरंजना नदी का उद्गम स्थल, जैसे कि आप जानते हैं, मोक्षदायिनी पवित्र गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है। उसी प्रकार से हमारे फल्गु नदी का उद्गम स्थल महादेव मठ है। यह बहुत ही प्राचीन, यहाँ पर एक मंदिर भी है जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अभी बंद है, जिसे मैं पूरी तरह से आपके समक्ष में महादेव जी का दर्शन मैं नहीं करवा सकता हूँ, परंतु मैं प्रयास करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप सभी को यह दर्शन दें। चूँकि यह लगभग 1300 से 1400 ईस्वी के आसपास इस पवित्र गुफा का निर्माण किया गया। निर्माण शब्द मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ कि हमारे जानकी बाबा ने अपने तपोबल के साथ, अपने कर्म बल पर इन्होंने इस पहाड़ी को खोद करके एक गुफा का निर्माण किया था और यहाँ पर करीब 1372 ईस्वी के आसपास इन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की थी। कालांतर में औरंगजेबों के बहुत सारे सैनिकों ने इस मंदिर पर हमला किया और हमला करने के बाद इस मंदिर को तहस नहस कर दिया और उसी लड़ाई में हमारे जानकी बाबा ने भी अपने प्राणों की आहुति दी थी। यह तो धार्मिक दृष्टिकोण से यह सबसे पुराना स्थल है ही, परंतु प्राकृतिक दृष्टिकोण से ही भी यह फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। फल्गु नदी इसी स्थान से प्रकट हुई है, इसी स्थान पर प्रकट हुई और धीरे धीरे यह आगे चल करके बोध गया और गया को पार करते हुए पुनः कृषि कार्य हेतु प्रयोग किए जाने खेतों में विलीन हो गई। चूँकि एक मान्यता के अनुसार फल्गु नदी को श्राप मिला हुआ था कि आप गंगा में ना ही मिलेंगे और ना ही आप सागर में जाकर के मिलेंगे। आप जिस स्थिति में प्रकट हुई थी उसी स्थिति में आप अपने आप को विलीन कर देंगी। यानी खेत खलिहानों से बहता हुआ जल यहाँ पर महादेव मठ में जमा होता है और महादेव मठ यहाँ से बहती हुई सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके फल्गु नदी का रूप धारण करके यह बोध गया और गया को पहुँचती है। इसलिए साथियों, यह स्थल हमारे सनातन धर्मियों के लिए, सनातन धर्म मानने वाले लोगों के लिए पवित्र स्थल तो है ही, परंतु प्रकृति की छटा भी यहाँ की निराली है। क्योंकि अप्रैल के महीना अभी चल रहा है, अप्रैल के महीना में यहाँ पर जल की कमी है, परंतु कमी के बावजूद भी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ के दृश्य कितना मनोरम है। क्योंकि प्रकृति की गोद में बसा हुआ यह जगह और अपने संघर्ष, अपने विरासत, अपने वीरता की कहानी को समेटे हुए यह कुंदा अपने आप में एक मनोरम दृश्य प्रकट करती है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश पर अनेकों याताताइयों ने हमला किया और हमारे धार्मिक स्थलों, हमारे प्राकृतिक उद्गम स्थलों को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया, परंतु इतने आक्रमण के बावजूद भी, इतने आक्रमणकारियों को सहते हुए यह भारत देश में अनेकों ऐसे स्थल हैं जो आज भी सीना ताने अपनी पुरानी विरासत को समेटे हुए हम सभी के समक्ष खड़ी है। इस वीडियो में भी आप देखेंगे हमारे जानकी बाबा जो कि
औरंगजेब से लड़ते हुए, औरंगजेब की सेना से लड़ते हुए अपनी प्राणों की आहुति दी थी। ये अपने तप बल पर, अपने कर्म बल पर, अपने बाहुबल पर इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और कालांतर में आगे चल कर के इनकी समाधि स्थल यहाँ पर बनाया गया है। समाधि स्थल पर ही एक वृक्ष यहाँ पर उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना है कि जानकी बाबा की मृत्यु के बाद इनको समाधि यहाँ पर दिया गया था और कालांतर में आगे चल करके यहाँ पर एक विशाल वृक्ष यहाँ पर उत्पन्न हुआ है। यह है हमारे जानकी बाबा का समाधि स्थल। यही वह झरना है जो कि आगे चल करके मोक्षदायिनी फल्गु नदी का रूप धारण करती है। यह स्थान प्रकृति के साथ साथ अनेकों इतिहास में घटित घटनाओं को समेटे हुए है। चूँकि झारखंड सरकार के द्वारा इसे प्रयास किया गया है। आज से 2 वर्ष पहले तक यदि आप यहाँ पर आते तो आने का कोई विशेष रास्ता नहीं था, परंतु यहाँ पर आने के लिए अब सड़क मार्ग बनाया गया है। आप सड़क मार्ग का अनुसरण करते हुए आप आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं। यह है हमारा कुंदा स्थल। कुंदा अपने आप में एक प्रजातंत्र की जननी भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक राजा रहते थे जिनका नाम था टिकैत सरकार। उनके वंशज चूँकि अब यहाँ से छोड़ करके राजस्थान जो कि चले गए हैं, राजस्थान के जयपुर शहर में जा कर के बस गए हैं। क्योंकि यहाँ से आप इस पहाड़ी को सामने आप देख रहे हैं, इस पहाड़ी के उस पार टिकैत सरकार का किला है। यह किला उस साक्षी है उस घटना का जब औरंगजेब के सैनिकों ने इस किले पर हमला किया था। क्योंकि किला भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगले वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष इस किले का भी दर्शन करवाऊंगा, तो आप दर्शन कीजिए इस मोक्षदायिनी नदी फल्गु नदी का उद्गम स्थल। और कभी भी समय मिले तो आप यहाँ पर अवश्य आएँ। आने का सुगम रास्ता है। सबसे पहले आप चतरा तरफ से आते हैं तो चतरा से सड़क मार्ग से आप आ सकते हैं। गया से आप आते हैं तो सड़क मार्ग से भी आ सकते हैं। धन्यवाद।